संविधान जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत की शक्ति, भारत का सम्मान, शायद भारत का सबसे बड़ा अभिमान है, जो हर व्यक्ति के लिए न्याय और समान अधिकार सुनिश्चित कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मंत्र देता है संविधान। और उसी संविधान दिवस को मनाते हुए हर राष्ट्रभक्त का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पूरे देश में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान हमें वर्तमान यानी कि आज और भविष्य का रास्ता दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान ने हर एक चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया। इसी कालखंड में उन्होंने जिक्र किया कि इमरजेंसी का भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी कालखंड में आपातकाल का भी समय आया था, लेकिन संविधान ने उसका भी समाधान निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर कहा कि भारत के भविष्य का मार्ग अब सपनों और संकल्पों की सिद्धि का है। आज हर एक देशवासी का लक्ष्य भारत को विकसित बनाना है। वैसे संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने मुंबई आतंकी हमलों को भी याद किया। 26/11 कहा कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाला हर आतंकवादी संगठन उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान ने मुझे जो काम दिया है, मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान की वजह से आज जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। 1947 में भारत के विलय के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या हुआ, 370 हटाने से क्या हुआ। आप जानते हैं कि 1947 में भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर में आज पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। यह भी सही कहें कि संविधान दिवस नवंबर में मनाया गया और पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ ली। और धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ मंत्रियों ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कश्मीर में संविधान की शपथ की तस्वीर देख भारत के संविधान निर्माताओं को संतोष होगा, उनकी आत्माओं को शांति मिली होगी और यह संविधान निर्माताओं को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। आप इसको समझिए कि संविधान दिवस की बात नहीं है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में आजादी के 7 दशक बाद एक देश और एक संविधान का संकल्प अब जाकर पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संविधान दिवस पर मुख्य कार्यक्रम शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समारोह की अध्यक्षता की। लोकतंत्र और शासन के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में संविधान के महत्व पर जोर दिया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस मनाया जाना इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले अपना संविधान, जम्मू कश्मीर का संविधान और ध्वज वहां पर था। वहां की सरकार को प्रधानमंत्री और राज्य के प्रमुख को सदर रियासत यानी कि राष्ट्रपति के रूप में नामित भी किया जाता था, एक वक्त था। लेकिन साल 1965 में इन पदों को मुख्यमंत्री और राज्यपाल में बदल दिया गया। जबकि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, अपना विधान, अपना झंडा भी था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को संविधान की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर को 370 से आजादी दिलाई गई, मुक्ति मिली। वो काला अध्याय, काला इतिहास। कश्मीर को संविधान के मुताबिक दूसरे राज्यों की तरह समान अधिकार दिए गए। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई और कह सकते हैं कि यहां संविधान दिवस मनाया जाना इसकी अगली कड़ी की शुरुआत है।